वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ख़तरनाक सी पंजीरी बनाएंगे। मेरी बेटी के घर पर मैं जा रही हूँ, जैसा कि आपको पता चला है कि मैं नानी बनने वाली हूँ, तो वो भी बनाएंगे मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियोज़ अच्छी लगे थम्स अप दें। तो देखिए यहाँ मैंने 3 पैन रखे हैं ताकि झटपट हो और बहुत अच्छे से हो। सबसे पहले इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। फ्लेम रखते हैं मीडियम लो और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी। इसमें तब हम देसी घी से बना रहे हैं। लास्ट टाइम जो मैंने बनाया था वो कोकोनट ऑयल से बनाया था, तो इसमें तब ज़्यादातर सारी चीज़ें जो है वो कंसिडर किए मेरी बेटी की पसंद की। उसको देसी घी बहुत पसंद है। और जैसे कि आप लोगों ने बेबी शावर देखा होगा और नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ। बड़ा ख़तरनाक आप लोगों ने रिस्पांस दिया, आप लोगों को बड़ा मज़ा आया। और अक्सर लोग पूछ भी रहे थे कि अब क्या हुआ, अब नानी बनी कि नहीं बनी। तो बस ऐसा लग रहा है एनी डे तो अभी मैं ये बना रही हूँ, उसके घर ले जाऊँगी, फिर आप लोगों को बताऊँगी भी कि क्या क्या हुआ। तो यहाँ देखिए मेरे पास 2 कप सूजी है। इस 1 टेबलस्पून देसी घी में मैं ये डाल देती हूँ और इसको रोस्ट करेंगे। तो सबसे ज़्यादा टाइम बेसिकली सूजी को रोस्ट करने में लगता है। तो यहाँ सूजी आराम आराम से रोस्ट होगी, वहाँ हम ढेर सारे काम कर लेंगे। तो सूजी को ऑलमोस्ट रोस्ट करेंगे 12-15 मिनट तक अच्छे से। तो चम्मच चलाते रहेंगे, चलते फिरते। अब आ जाते हैं सेंटर वाले पैन की तरफ। इसका चूल्हा ऑन करते हैं और फ्लेम रखते हैं मीडियम। अब इसमें भी डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के घी। मैंने टोटल 1 कप लिया है, ज़रूरत पड़ेगी तो और ले लेंगे, और नहीं ज़रूरत पड़ी तो इसमें से भी बच जाएगा। लेकिन चूँकि उस बच्ची को इंटरेस्ट है और देखा जाए तो बहुत हेल्दी है देसी घी, प्रेगनेंसी के बाद या पहले खाना तो बहुत ही हेल्दी है। को थोड़ा हम गर्म होने देते हैं और बाय द टाइम आ जाते हैं थर्ड पॉट की तरफ। थर्ड पॉट पे इसमें दबा हम गुड़ से बना रहे हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप गुड़ लिया है, ये डाल देते हैं। और साथ ही इसमें डालेंगे 6 टेबलस्पून पानी और चूल्हे को ऑन कर देंगे और इसको मेल्ट कर लेंगे। वैसे तो ये थोड़ा बहुत सना भी खाएगी, लेकिन प्रेगनेंसी में इतना ज़्यादा किसी को सूट करे ना करे, क्योंकि मेवे जात वगैरह सब गर्म होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा खाएं, थोड़ा थोड़ा, और बाद में अच्छे से खा सकते हैं। और अगर आपको मेरी पहले जो मैंने पंजीरी बनाई है, जिसको कोकोनट ऑयल से बनाया है, थोड़ा लेस ऑयली था वो और शुगर के साथ था, अगर आपको देखना है तो मैं इसका लिंक यहाँ देती हूँ, ज़रूर देखिएगा। वो भी बहुत सिंपल है, इजी है और झटपट वाला है। कभी वो बनाए कभी ये बनाए, मज़े करें और सभी खा सकते हैं, हम भी खा सकते हैं। मैंने जैसे कि उसमें कहा है मॉमी खाए, डैडी खाए, ग्रैंड पेरेंट्स खाए, सबके लिए। और ख़ासतौर से सर्दियों में तो ये सारी चीज़ें बड़ी हेल्दी है। यहाँ हमारा घी गर्म हो गया है, तो इसमें अब हम गोंद फ्राई करेंगे। तो यहाँ गोंद मैंने लिया है आधा कप, तो इस वक्त हम आधा डाल देते हैं इसको और ये फूल जाएगा। तो बेसिकली 2 बैचेस में कर लेंगे। ब्रेक करते जाएं और फ्राई करते जाएं। ये बहुत ज़्यादा बोन्स के लिए भी अच्छा है, प्रेगनेंसी के लिए बात तो ये बहुत ही अच्छा है। वैसे भी आम दिनों में हम भी खा सकते हैं, सर्दियों में इससे बोन्स वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये देखिए क्रिस्पी करारा जब आवाज़ आने लगे, ऐसा हर दाना फूल जाना चाहिए जब तक इसे हमें फ्राई करना है। चले गोंद को निकाल लेते हैं। दोबारा घी डालेंगे, आधा गोंद और कर लेंगे।
इतना स्लो पे रखें कि टेंशन ना हो और धीमी धीमी आंच पे बहुत अच्छे से इसे भूनेंगे। देखिए गुड़ में बॉयल आ गया है। बस अब ये छोटे मोटे जो भी दाने हैं ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएंगे जब तक इसे कुक कर लेंगे। ये घी हमारा गर्म हो गया है तो आधा हम गोंद और डाल देंगे। और गुड़ के चूल्हे को भी बंद कर देते हैं। कम्प्लीटली इसमें गुड़ जो है वो डिज़ोल्व हो गया है। देखिए ज़रा भी नहीं है। तो अब इसको थोड़ा सा हटा देंगे यहाँ से और गोंद को निकाल लेंगे। सेम पैन में दोबारा घी डालेंगे और अब इसमें रोस्ट करेंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स, जो कि है 1 कप हमने लिए पिकान, 1 कप लिया है कैश्यू, 1 कप बादाम और आधा कप पिस्ते। तो ये सबको फ्राई कर लेंगे। अब इसकी जगह आपको जो भी कम ज़्यादा पसंद हो, कुछ ना डालना हो, रेशो चेंज करना हो, आप सब फील फ्री और कर सकते हैं। इसको 2 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करेंगे, डार्क नहीं होने देंगे। क्या ख़तरनाक खुशबुएं आ रही हैं। अल्लाह करे आपको भी इसी तरह से सारी खुशियां देखना नसीब हो कि आप इस तरह से मेवे सेक रहे हैं, मॉम बन रही है या अपनी बेटी के लिए कर रही है या फिर दादी बन रही है, नानी बन रही है। सारे हर घर में इस तरह की खुशियां आए। और ये वीडियो में मेरी ख़ास तौर से यही दुआ है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत न्यू चीज़ है कि मैं नानी बन रही हूँ। दादी तो मैं बन गई थी ऑलमोस्ट 10 साल पहले। बड़ा मज़ा आया, दुनिया की बेस्ट चीज़ लगी। मॉमी जैसे बनते हैं ना तो कैसा लगता है, ऐसा ही ये मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ज़िंदगी का है। नट्स को रोस्ट होते हुए 2 मिनट हो गए हैं। तब इसमें हम ऐड कर देंगे किशमिश, क्योंकि किशमिश बहुत फास्ट हो जाती है ना, तो किशमिश अब डाल देंगे। मैंने आधा कप भर के लिए, फील फ्री वो ही जैसे आपको जो अच्छा लगता है वो आप करें, तो वो डाल देंगे अभी। फ्लेम हमारी मीडियम लो है। दो मिनट किशमिश के साथ भी हो गए रोस्ट होते हुए। और अब इसमें हम डालेंगे 4 मगज़, जो कि हमने लिया आधा कप। और अब मेलन सीड्स डाल देंगे, ये भी आधा कप लिए। तो फील फ्री, आपको जो अच्छा लगता है वो आप ले, और कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। हमारे नट्स जो है वो बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और बिल्कुल भी जलाए नहीं है, बहुत धीमी धीमी आंच पे। तो अब इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। अब लास्ट चीज़ जो रोस्ट करनी है वो है मखाने। मखाने जो है वो बहुत हेल्दी है। लोटस सीड्स हम भी खा सकते हैं चलते फिरते स्नैक के तौर पे भी, और अगर इसमें डालेंगे तो और भी अच्छा है, बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। उसमें बहुत कैल्शियम होता है, बहुत ही अच्छी चीज़ है लोटस सीड्स। और अब इसमें डाल देंगे 3 कप मखाने। अब मखानों को भी बहुत अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक कि क्रिस्पी करारी आवाज़ ना आए। उसमें मैंने मखाने कम डाले थे। अब मेरी बेटी जो है वो बिग फ़ैन है मखाने की,
तो आप देखेंगे तो रेशो जो है वो काफ़ी अलग कर दिया है, हर एक की पसंद पे भी डिपेंड है। सूजी देखा, मैंने कहा था ना, सूजी जो है सबसे पहले रखनी होगी आपको। ये देखें आप, अब शेड उसका चेंज होता जा रहा है। मखानों ने देखें घी जो है ऑलमोस्ट एब्जॉर्व कर लिया है और अब वो क्रिस्पी कराना होना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो सूजी का शेड हो गया है ना, इसमें अब हम एक इंग्रेडिएंट डालेंगे और वो भी साथ साथ रोस्ट कर लेंगे। और वो भी मेरी बेटी का फेवरेट ही है। तो यहाँ है कोकोनट। कोकोनट फ्लेक्स की सूरत में है, बुरादा नहीं है, फ्लेक्स, और उसको फ्लेक्स ज़्यादा पसंद है। तो मैं इस पॉइंट पर ये सूजी में डाल दूँगी, क्योंकि सूजी को तो हमें पीसना नहीं है। और ये है 2 कप भर के अनस्वीटेंड है। तो बस अब तो 1 आध मिनट ही रोस्ट करेंगे। अब देखना ये मखाने हो गए कि नहीं है। इसका तरीका ये है कि एक मखाना उठाएं, तो ये हो गया है। और अब चूल्हा बंद कर देते हैं। सूजी के चूल्हे को अब बंद कर देते हैं और इसको, सूजी को और नारियल को मेन डिश जिसमें सब ट्रांसफ़र करेंगे वहाँ डाल देते हैं। खतरनाक खुशबू आ रही है। तो अब पीसना शुरू करते हैं। सबसे पहले गोंद डाल देते हैं अपने फूड प्रोसेसर में। सब दरदरा रखेंगे। चल, ये हो गया। ये डाल देंगे अपने सूजी में और नारियल में। इसमें से गार्निश के हिस्से का थोड़ा सा निकाल लेते हैं, तकरीबन 1 कप के आसपास। अब नट्स को भी पीस लेते हैं। और थोड़ा दरदरा ही रखेंगे, पल्स मोड पे करेंगे बस। देखिए इस तरह से। मखाने कर लेंगे। इस तरह दरदरा पाउडर करना है। और खुशबू के लिए अब इसमें डालेंगे इलायची। इलायची डालेंगे और सेहत के लिए सूंठ डालते हैं। तो सूंठ जो है बहुत हेल्दी है इस पॉइंट पर, लेकिन मैं जो है इसी तरह ले जाऊंगी, फिर उसको एक बोल में थोड़ा सा डाल के हल्का सा छिड़क के खिला के देखूंगी। अगर अच्छा लगेगा तो सही है, अदरवाइज़ ये सारा रूइन ना हो जाए। लेकिन अगर आप लोग यूज़ टू हैं तब आप डालें। 1 से लेके 4 टेबलस्पून तक बहुत हेल्दी है। और इलायची डालेंगे भरकर 1 टीस्पून खुशबू के लिए। अब इसको मिलाएंगे। देखिए कैसा ख़तरनाक लग रहा है। और अब ये हमारा गुड़ का सिरप जो है वो भी ठंडा हो गया है, तो वो डाल देंगे। थोड़ा सा मिला लेते हैं, फिर डाल देते हैं। गुड़ का सिरप गर्म नहीं होना चाहिए। अब और डाल देंगे सारा।
तो ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ड्राई है या आपको भी घी खाने का ज़्यादा शौक है तो 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। ये परफेक्ट है बिल्कुल। और हमने बनाया है ऑलमोस्ट 1 कप घी से और अराउंड 2 टेबल स्पून बच गए हैं। और अब इसके ऊपर डाल देंगे ये अपना गार्निश। मज़े से खाएंगे, बेटी को खिलाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो देखा कैसे झटपट ढेर सारी हमारी पंजीरी बन गई, मानते? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। खतरनाक, कातिलाना खतरनाक, इस कदर सूदिंग है, परफेक्ट कैलकुलेशन लग रहा है, ना कुछ कम लग रहा है ना ज़्यादा लग रहा है, प्रॉपर मीठा। और जो बुरादा के बजाय वो जो ग्रेटेड डाला है ना कोकोनट, वो भी जब मुंह में आ रहा है, हर चीज़ ही इतनी ख़तरनाक लग रही है, क्या बताऊं। आप लोगों के लिए बाइट बनता है। तो ये आप लोगों के लिए। सर्दियों में एवरीडे अगर आप भी खाएंगे, दिस इज़ वेरी हेल्दी, बोन्स के लिए, कमर दर्द के लिए, आम हालात में हेल्दी रहेंगे। और आफ्टर जो बेबी डिलीवरी होती है मॉम खाए तो वो बहुत हेल्दी है। बिफोर जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल रख के खाएं, 1 टेबल स्पून खा लें। कुछ चीज़ें हो सकता है इसमें से गर्म भी पड़ सकती हो, अदरवाइज़ बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।